नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इतिहास जानने के स्रोत और ये राजस्थान के इतिहास से संबंधित वीडियो है। तो इतिहास जानने के स्रोतों में मुख्यतः आपके पुरातात्विक स्रोत है, उसके बाद में साहित्यिक स्रोत, उसके बाद में पुरालेखीय स्रोत। पुरातात्विक स्रोत कौन-कौन से? अभिलेख हो गया, ताम्रपत्र, सिक्के, स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला और उत्खनन पुरावशेष। अभिलेख अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की प्रशंसा की जाती है उन्हें प्रशस्ति कहा जाता है। अभिलेख समसामयिक यानी समय के साथ होते हैं। अभिलेखों से तिथि क्रम का निर्धारण करने में क्या मिलती है? मदद मिलती है। अभिलेखों से हमें वंशावली, विजय और स्थापत्य कला की जानकारी मिलती है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए अभिलेखों का महत्व, तो यदि RS मेंस में यदि क्वेश्चन पूछा जाए अभिलेखों का क्या महत्व है, तो दोस्तों में ये लाइनें हमें लिखनी है। जैसे एक तो समसामयिक महत्व है, तिथि क्रम का निर्धारण करने में मदद मिलती है, वंशावली का निर्धारण, विजय और स्थापत्य कला की जानकारी में मिलती है। बडली अभिलेख है वो अजमेर में है और ये आपके 443 ईसा पूर्व का है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है बडली अभिलेख अजमेर वाला। यह अभिलेख वीर निर्माण संवत 84 में लिखा गया था। इस अभिलेख के अनुसार आपके माध्यमिक यानी चित्तौड़ एक जैन केंद्र था। 1912 में गौरी शंकर यानी GH ओझा ने यह अभिलेख बिलोट माता मंदिर से प्राप्त हुआ था। कौन सा अभिलेख? आपके बडली अभिलेख। कहाँ से प्राप्त हुआ था? बिलोट माता मंदिर से बडली अभिलेख प्राप्त हुआ था। गोसुंडी अभिलेख है, चित्तौड़ का है और 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है। इस अभिलेख के अनुसार गजवंश के राजा सारतात ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। यह अभिलेख वासुदेव और बलराम के पूजा की जानकारी देता है। इस प्रकार का ये अभिलेख भागवत और वैष्णव धर्म की भी जानकारी देता है। यानी भागवत और वैष्णव धर्म की जानकारी देने वाला राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? गोसुंडी अभिलेख। रणकपुर प्रस्ती दोस्तों 1439 ईस्वी की है। ये प्रस्ती आपके चौमुखा मंदिर जो आदिनाथ या ऋषभ देव जी को समर्पित है, मंदिर में लगी हुई है। ये प्रस्ती बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग बताती है। ये प्रस्ती कुंभा की विजय और उपाधियों की जानकारी देती है। रणकपुर प्रस्ती में मुद्रा के लिए आपके नाणक शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्रस्ती में मंदिर के वास्तुकार देपा का नाम लिखा गया है। आमेर अभिलेख संस्कृत भाषा और नागरी लिपि में लिखा गया है। आपके 1612 ईस्वी का है। कछवा यानी आपके कुशवा, ये जो आप सोम को क्या कहते थे? रघुवंश तिलक कहते थे। यानी इसमें कछुआ वंश जो रघुकुल तिलक कहा गया है, इसमें यानी कछुओं को क्या कहा गया है? रघुकुल तिलक कहा गया है। आमेर अभिलेख में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके कछुओं को रघुवंश तिलक कौन से अभिलेख में कहा गया है? आमेर अभिलेख में। इस अभिलेख के अनुसार मानसिंह भगवंत दास का पुत्र था। यानी इस अभिलेख के कौन से अभिलेख के अनुसार? आमेर अभिलेख के अनुसार मानसिंह वो भगवंत दास का पुत्र था तथा उसने डुमरावगढ़ यानी जयपुर में किले का निर्माण करवाया था। आमेर का यानी अजमेर का फारसी अभिलेख। अजमेर का फारसी अभिलेख 1200 ईस्वी पूर्व का है। राजस्थान में फारसी का प्रथम अभिलेख है अजमेर का फारसी अभिलेख। 2.5 दिन के झोंपड़े में लगा हुआ है। इसके अनुसार यहाँ संस्कृत पाठशाला को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। चित्तौड़ का फारसी अभिलेख 1325 ईस्वी का है। यह अभिलेख आपके दाइबी पीर की दरगाह में लगा हुआ है। इसमें चित्तौड़ का नाम खिजराबाद मिलता है। ताम्रपत्र क्या होते थे? ताम्रपत्र भूमि अनुदान के लिए जारी किए जाते थे। यानी तांबे के पत्थर पर कुरेद के लिखे जाते थे। पहाड़ ताम्रपत्र, यह ताम्रपत्र गुजरात के चालुक्य राजा थे भीम द्वितीय की जानकारी देता है। आपके खेरोदा ताम्रपत्र है। राणा कुंभा ने एकलिंग जी के पास भूमि अनुदान किया था। यह ताम्रपत्र धार्मिक स्थिति, मार्ग और मुद्रा की जानकारी देता है। ये आपके महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा गया है। चीकली ताम्रपत्र यानी यह ताम्रपत्र कर व्यवस्था की जानकारी देता है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है कि आपके कौन सा ताम्रपत्र है? रानी कर्मावती के जौहर की जानकारी देता है आपके पूर्व का ताम्रपत्र। सिक्कों का अध्ययन है आपके न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। राजस्थान के कई स्थानों पर अलग अलग प्रकार के सिक्के प्राप्त होते हैं। जैसे नगरटों
नगरटोक, यहाँ से आपके कार्लाइल को मालवा जनपद के 600 सिक्के प्राप्त हुए थे। आपके कार्लाइल को है राजस्थान का पुरातत्व का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजस्थान का पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? आपके कार्लाइल को जाना जाता है। आपके नगला झील यानी जो बयाना भरतपुर में है, नगला झील, यहाँ से गुप्त वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिन्हें आपके गरुड़ प्रकार के सिक्के कहा गया है। 10वीं और 11वीं शताब्दी में राजस्थान में गदिया प्रकार के सिक्के प्रचलित थे। कालांतर में राजस्थान में अलग अलग रियासतों में अपने अलग अलग सिक्के जारी किए थे। रियासत: मेवाड़ रियासत स्वरूपशाही आपके चांदोड़ी सिक्के। मारवाड़ रियासत में विजयशाही सिक्का प्रचलित था। बीकानेर में गजशाही था। आमेर में जाटशाही सिक्के प्रचलित थे। जयपुर में अक्षयशाही या आपके आखा या अक्षय सिक्का प्रचलित था। बूंदी में आपके था रामशाही। कोटा में गुमानशाही था। अलवर में रावशाही सिक्का था। धौलपुर में आपके तमंचाशाही सिक्का प्रचलित था। उजिरशाही आपके डूंगरपुर में था। बांसवाड़ा में आपके सालिमशाही सिक्का था और प्रतापगढ़ में भी आपके सालिमशाही सिक्का प्रचलित था। स्थापत्य कला: शीतलेश्वर मंदिर कहाँ पे है? झालापाटन झालावाड़ में है। यह आपके गुप्तकालीन शिव मंदिर है और राजस्थान का प्राचीनतम तिथि युक्त मंदिर भी ये माना गया है। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर, ये मंदिर मुगल राजपूत स्थापत्य कला का उदाहरण है। ये मंदिर मान सिंह की रानी कनकावती ने अपने बेटे जगत सिंह की याद में बनाया था। कनकावती में इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई चित्तौड़ में करती थी। जगत शिरोमणि मंदिर में जो मूर्ति लगी है इसकी पूजा आपके मीराबाई करती थी चित्तौड़ में। चित्रकला: हमें राजस्थान के अलग अलग स्थानों से शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। इन चित्रों में शिकार के दृश्य अधिक बताए गए हैं। हमें चंबल नदी और छजा नदी, छजा नदी आपके बूंदी में, नदी के क्षेत्रों में अधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। अलनिया कोटा में है। आपके कन्हादे आपके बारा में, घरदड़ा आपकी बूंदी में, बेराट आपके जयपुर। अब दोस्तों अब बेराट है वो आपके सभ्यता कहाँ पे हो गई? कोटपुतली बेरोड। कहाँ पे हो गई? कोटपुतली बेरोड में हो गई। कोटपुतली बेरोड। सोनपुरा सिक्कर और डंडीकर और हरसोरा अलवर में। जगत नारायण है यानी अलनिया के शैल चित्रों की खोज आपके जगत नारायण जी ने की थी। राजस्थान के प्राचीनतम आपके चित्रित ग्रंथ है जैसलमेर के जिनबद्र सूर्य भंडार में रखे गए हैं। यदि पूछा जाए जिनबद्र सूर्य भंडार, तो दोस्तों जिनबद्र सूर्य भंडार ग्रह है आपके कहाँ पे है? जैसलमेर में। ओद निरुक्त वृद्धि 10 वैकलिका सूत्रचूर्णी जैसे ग्रंथ है आपके। कालांतर में राजस्थान की अलग अलग रियासतों में अपनी अलग अलग चित्रशैलियों का विकास हुआ था। बूंदी चित्रशैली प्राकृतिक चित्रण, प्रकृति का चित्रण था। किशनगढ़ शैली नारी सौंदर्य का, नाथद्वारा शैली पिछवाई कली जिसे जीआई टैग प्राप्त हो गया। मूर्तिकला: मूर्तिकला से हमें धार्मिक स्थिति, नृत्य और वाद्य यंत्रों की जानकारी मिलती है। विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ किले में बनी 9 मंजिला इमारत है। मूर्तियों का अजयबगर भी कहा जाता है और इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश भी कहा गया है। उत्खनन प्रोसेस: उत्खननकर्ता ने राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर उत्खनन किया और उन्होंने वहाँ पर अलग अलग सामग्री प्राप्त हुई। उत्खननकर्ताओं में वीएन मिश्र यानी वीरेंद्र नाथ मिश्र है, रतन चंद्र अग्रवाल, बीबी लाल, डीआर भंडारकर, ललित पांडे और आपके जीवन सिंह। पहाड़ सभ्यता से मृदवान प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से आभूषण, बेराट से सिक्के और मध्यमिका से आपकी मूर्तियाँ। साहित्यिक स्रोत: राजस्थानी साहित्य, मनोहर नैन्सी, ये आपके जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के दीवान थे। पुस्तक: मनोहर नैन्सी की पुस्तकों में बात की जाए तो मारवाड़ रंगनाणी विकेट। इस पुस्तक से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो दोस्तों जनगणना की जानकारी मिलती है। मारवाड़ का गजट भी इसे कहा गया है और प्रशासनिक और सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी उस समय के में मिलती है। नैन्सी क्या? मनोहर नैन्सी की ये प्रसिद्ध रचना है जो आपके इस पुस्तक में मारवाड़ के राजनीतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। 14वीं शताब्दी के बाद राजपूत इतिहास की जानकारी देती है। गबन के आरोप में नैन्सी तथा उसके भाई सुंदर दास को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा उन्हें जेल में आत्महत्या कर ली थी। मुंशी देवी प्रसाद के अनुसार नैन्सी है वो आपके राजपूताना का अबुल फजल कहलाया था।
यानी उन्होंने उपाधि दी थी। राजपूताना का अबुल फजल किसे कहा गया? मुहम्मद नैन्सी को। किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने। कालिका रंजन कानूंगो ने आपके नैन्सी को अबुल फजल से क्या बताया? श्रेष्ठ बताया है। पृथ्वीराज राठौर, ये बीकानेर महाराजा राज सिंह का छोटा भाई था। ये अकबर का दरबारी विद्वान था। अकबर ने इसे गागरोन का किला दिया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर ने गागरोन का किला किसे दिया? पृथ्वीराज राठौर को। इनकी पुस्तक थी वेली किशन रुक्मणी। ये आपके काव्य शैली एंडीगल में और इसकी भाषा थी उत्तरी मेवाड़ी। दुर्साहड़ा ने इस पुस्तक को 5वां वेद और 19वां पुराण कहा। किसे? वेली किशन रुक्मणी को। किसकी रचना? पृथ्वीराज राठौर की। जेम्स टोड ने इस पुस्तक को 10,000 घोड़ों का बल बताया था। एल.पी. टेसीटोरी ने आपके पृथ्वीराज राठौड़ को डिगल का होरस कहा था। संस्कृत साहित्य जयाना, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी विद्वान। पुस्तक थी पृथ्वीराज विजय। तरह इनके प्रथम युद्ध की जानकारी मिलती है पृथ्वीराज विजय से, जिसके रचनाकार थे जयानक और पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान थे। मंडन कुंभा के वास्तुकार थे। पुस्तक थी इनकी राजवल्लभ, और इस पुस्तक में राजवल्लभ में 14 अध्याय। राजवल्लभ में ग्राम, नगर, किला, महल, मंदिर, बाजार के स्थापत्य की जानकारी मिलती है। फारसी साहित्य अमीर खुसरो, तारीख अलाई या खजाइन उल फतह, ये पुस्तक थी अमीर खुसरो की। इस पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान आक्रमण की जानकारी मिलती है। अबुल फजल, पुस्तक थी अकबरनामा या आईने अकबरी। इस पुस्तक में प्रताप और अकबर के एक पक्षीय संबंधों का वर्णन मिलता है। ये पुस्तक मेवाड़, जयपुर, अलवर, भरतपुर की भौगोलिक स्थितियों की जानकारी देती है। इसमें अजमेर की जलवायु, राजस्थान की वेशभूषा और तैयार मुद्रा की जानकारी मिलती है। अंग्रेजी साहित्य जॉर्ज थॉमस आयरलैंड के रहने वाले थे, और ये मराठों का आपके बढ़ाई सेनापति था। इसमें जयपुर, उदयपुर, बीकानेर पर आक्रमण किए थे। पहली बार राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था। विलियम फैक्टरिन की पुस्तक मिलिट्री मेमोरियल ऑफ जॉर्ज थॉमस। जेम्स टोड स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। आपके राजस्थान में अंग्रेज़ों का पॉलिटिकल एजेंट था, और इनके गुरु का नाम था यति ज्ञानचंद्र, और इनकी पुस्तक थी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, यानी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। राजस्थान के इतिहास का जनक भी आपके कहा जाता है जेम्स टोड को। पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था। एल.पी. टेसीटोरी, ये आपके इटली के रहने वाले थे, भाषाविद और पुरातत्वविद थे, और इनके गुरु थे धर्म विजय सूरी। पुरातात्विक स्रोत आपके राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली में, राज्य अभिलेखागार है बीकानेर में। खरीदा क्या है? राजा द्वारा राजा को जो पत्र लिखा जाता था, राजा के द्वारा राजा को जो पत्र लिखा जाता खरीदा जाता था। परवाना, राजा द्वारा अधीनस्थों को जो पत्र लिखा जाता था। अरपरदस्त, ये आपके प्रजा द्वारा राजा को पत्र लिखा जाता था। सियाह हजूर, ये जयपुर राज्य से संबंधित था। दस्तूर कोमवार, ये आपके जयपुर राज्य से संबंधित था। इसमें कर्मचारियों के नाम और उनकी जाति लिखी जाती थी। हकीकत बही, ये आपके राजा की दैनिक दिनचर्या लिखी जाती थी। हुकूमत बही, इसमें शासकीय आदेश लिखे जाते थे। कमठाना बही, इसमें निर्माण कार्यों की जानकारी। आपके राणा राज सिंह की बही राजस्थान की प्राचीनतम बही मानी जाती है। इसमें मेवाड़ राज्य की जानकारी मिलती है। जोधपुर हुकूमती बही दूसरी प्राचीनतम बही मानी जाती है। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के शासनकाल की जानकारी देती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।